नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास को अधिकतर विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। 4 भागों में विभाजित किया है। तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हम देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार इन्होंने किया है। पहला उन्होंने कहा है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा उन्होंने माना है गद्य काल को। तो पहला इसमें है आदिकाल। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल भी माना है। ये माना है संवत 1050 से 1375 और सन है 993 से 1318। दूसरा उन्होंने माना है भक्ति काल को। भक्ति काल को उन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल, संवत 1375 से 1700, सन 1318 से 1643। फिर 3 नंबर का उन्होंने माना है रीतिकाल को। रीतिकाल को उन्होंने माना है उत्तर मध्यकाल, संवत 1700 से 1900 तक और सन है 1643 से 1843 तक। चौथा उन्होंने माना है गद्य काल को और गद्य काल को उन्होंने कहा है आधुनिक काल, जो कि है संवत 1900 से 1984, सन 1843 से 1927। अब आगे चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल की समय सीमा संवत 1900 से अब तक मानी है। सही सर्वमान्य मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के काल विभाजन में दोहरा नामकरण किया है। आगे देखिए दोस्तों, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। आधुनिक काल को विद्वानों ने विभिन्न भागों में विभाजित किया है। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पूर्ण जागरण काल भी कहा जाता है। सन 1850 से 1900 तक और 1857 से 1900 तक। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। नंबर 2 है द्विवेदी युग और द्विवेदी युग को कहा गया है जागरण सुधार काल, जो कि सन 1900 से 1920 तक है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। 3 नंबर है छायावाद। छायावाद कहलाता है शुक्ल युग। ये सन 1920 से 1936 के बीच में। तो छायावाद का नामकरण जयशंकर प्रसाद के नाम पर पड़ा है दोस्तों। आगे चलते हैं। शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है। चौथा है प्रकृतिवाद। इसे कहा गया छायावतोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग, सन 1930 से 1943 तक। फिर प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता शोषक वर्ग का विरोध तथा शोषित वर्ग का समर्थन करता है। 5 नंबर है प्रयोगवाद, सन 1943 से 1953 तक। प्रयोगवाद युग का नामकरण तारसप्तक नामक पत्रिका के नाम पर किया गया है। इसके संस्थापक कौन है? अज्ञेय थे। फिर आगे चलते हैं। 6 नंबर है नई कविता का युग, सन 1954 से आज तक। नई कविता का युग का नामकरण नई कविता नामक पत्रिका के नाम पर किया गया है। इसके संपादक जगदीश चंद्र गुप्त थे। इसका प्रकाशन कहाँ किया है? इलाहाबाद में होता है। नमस्कार दोस्तों।